Hi, welcome to Blissful Trader. My name is Himanshu. I am a certified financial technical analyst. सबसे पहले मैं आप सभी को आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं देता हूं। आज का सेशन रहने वाला है कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे। आज इस सेशन में हम जानेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हम ट्रेडिंग में कैसे यूज कर सकते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न जो बनते हैं उनके पीछे की साइकोलॉजी, कैंडलस्टिक पैटर्न को हम आसान तरीके से कैसे याद रख सकते हैं। There is a saying by Anne Frank, a single candle can defy the darkness. एक अकेली कैंडल अंधेरे से उजाला कर सकती है। अगर मैं इसी लाइन को टेक्निकल एनालिसिस या फिर ट्रेडिंग से रिलेट करूं तो हम कह सकते हैं कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं वो हमें एक वे, एक रास्ता देते हैं एक हाई प्रोबेबिलिटी के साथ आने वाले फ्यूचर प्रोबेबल मूव को हम ट्रेड कर सकें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन में आप एक नोटपैड एंड पेन लेके बैठें, क्योंकि ये सेशन बहुत इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न में 4 डेटा पॉइंट होते हैं, जैसे कि हम अपने पहले सेशन में जान चुके हैं। ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। फाइन। ओपन इज अ वेरी सेम पॉइंट जहाँ पे प्राइस ओपन होता है, और उसके बाद एक लो या फिर एक हाई, और सबसे लास्ट में होता है क्लोज पॉइंट। फाइन। आप जैसे देख पा रहे होंगे कि 2 कैंडल्स हैं, एक ग्रीन कैंडल है और एक रेड कैंडल है। ग्रीन कैंडल जो बनती है इसमें जो क्लोजिंग प्राइस है वो हमेशा ओपन से ऊपर होना चाहिए। फाइन। और रेड कैंडल जब बनती है तो उसमें क्लोज प्राइस है वो ओपन से नीचे होता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ओपन पॉइंट इज, ये ओपन प्राइस है और ये क्लोज प्राइस है, तभी ये वाला कैंडल ग्रीन कैंडल है। इन रेड कैंडल के केस में ओपन प्राइस और ये क्लोज प्राइस। फाइन। इसमें आपने नोटिस किया होगा कि ओपन जो है वो रेड कैंडल में ऊपर है और ग्रीन के केस में नीचे। फाइन। तो बुलिश कैंडल या फिर ग्रीन कैंडल जब बनेगी तो उसमें हमेशा जो क्लोज है वो उससे ऊपर होना चाहिए, और जब रेड कैंडल बनेगी तो उसमें क्लोज नीचे बनना चाहिए। कैंडल चार्ट बेसिकली हमें अर्ली ट्रेंड रिवर्सल बताता है, और जो साइकोलॉजी है बायर्स और सेलर्स की जो साइकोलॉजी है, जिस हिसाब से वो ट्रेड कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो कैंडल चार्ट में वो रिप्रेजेंट हो जाती है। वो हम आगे जब पैटर्न्स स्टडी करेंगे तो हम उसमें जानेंगे। तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स में लाइक ऑल अदर वेस्टर्न पैटर्न्स, इसमें भी बुलिश रिवर्सल पैटर्न होते हैं, बियरिश रिवर्सल पैटर्न होते हैं, कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं और कुछ साइडवेज पैटर्न होते हैं। तो आज हम जानेंगे बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स, बियरिश रिवर्सल पैटर्न्स और साइडवेज पैटर्न। तो बुलिश रिवर्सल पैटर्न में जो सबसे पहला पैटर्न आता है वो है हैमर पैटर्न। जैसे कि उसके नाम में दिख रहा है कि वो एक हथौड़े की तरह दिख रहा है। तो एक ये पैटर्न जो है एक सिंगल या फिर 1 कैंडल बार बनता है। ये किसी भी टाइम फ्रेम में हम इसे देख सकते हैं। लाइक अगर आप डेली चार्ट कर रहे हैं तो डेली चार्ट में भी दिखेगा, 60 मिनट में भी देख सकते हैं, 15 मिनट, 5 मिनट, जिस तरह का आप टाइम फ्रेम देख रहे हैं उस पर ये अवेलेबल होते हैं। और ये एक डिक्लाइनिंग फेज के बाद बनता है, तो एक काइंड ऑफ ए बुलिश रिवर्सल पैटर्न का काम करता है। तो अब हम पैटर्न को समझेंगे। तो पैटर्न सबसे पहले जो सेशन स्टार्ट होगा, प्राइस एक ओपन होता है। ओपन के बाद सिंस द ओपनिंग प्राइस, ओपनिंग ओपन होने के बाद सेलर बिकम मोर पोटेंशियल, मतलब अगर जब सेलर की पावर ज़्यादा होती है तो वो प्राइस को नीचे लेके जाते हैं, प्राइस को नीचे लेके जाते हैं एक लो पॉइंट तक। देन कम्स द बायर पावर, जब फिर एक बायर काउंटर अटैक करते हैं और प्राइस को ड्रैग करके ऊपर तक ले जाते हैं। फाइन। अपने जो जहां पे प्राइस ओपन हुआ था उससे ऊपर जाके वो क्लोज हो जाता है, तब वो बनाता है काइंड ऑफ ए हैमर फॉर्मेशन। फाइन। तो पैटर्न को सिंप्लीफाई करते हैं कि प्राइस ओपन होता है, सेलर चार्ज करते हैं और प्राइस को नीचे लेके जाते हैं। देन कम्स द बायर जब ओवरकम द सेलिंग प्रेशर और वो
प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और वो क्लोज कहाँ पे करते हैं, अपने ओपन से ऊपर। फाइन, अब हमें पैटर्न को कैसे याद रखना है कि इसके ऊपर जो रियल बॉडी, दिस इज द रियल बॉडी, जो रियल बॉडी बनी है उसके ऊपर या तो छोटी सी विक होनी चाहिए या फिर अगर शेवन टॉप भी होगा तब भी चलेगा, इसके ऊपर कोई विक नहीं हो। फाइन, और जो इसका जो लोअर शेडो है जिसे हम लोअर शेडो या फिर हम पैटर्न का टेल पॉइंट बोले, तो ये कम से कम 3 टाइम होना चाहिए रियल बॉडी का। तो अगर हम एक एग्जांपल लें, ओपन और क्लोज के बीच में 2 रुपए का डिफरेंस है, तो ओपन से लो के पॉइंट में एटलीस्ट 6 रुपए का डिफरेंस होना चाहिए। फाइन, 5 से 6 रुपए का अगर डिफरेंस होगा तो वो एक परफेक्ट काइंड ऑफ ए पैटर्न बन जाएगा। फाइन, सो दिस इज कॉल्ड हैमर। अब आता है 2 कैंडल्स के पैटर्न, जिसमें कि पहला पैटर्न है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। ये 2 कैंडल का पैटर्न है और आप इसे डेली चार्ट पे भी देख सकते हैं, 60 मिनट पे भी, 15 मिनट पे भी। और एक जब प्राइस एक डिक्लाइनिंग फेज में होता है उसके बाद बनता है, तो एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न एक रिवर्सल का काम करता है। अब पैटर्न को सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले जो कैंडल बनेगी वो एक रेड कैंडल बनेगी, मतलब जहाँ पे जो पहली कैंडल में जो प्राइस है वो जहाँ पे ओपन हुआ है उससे नीचे क्लोज होगा। फाइन, सेकंड जो कैंडल बनेगी उसके पीछे की साइकोलॉजी जानते हैं, उसमें हमें प्राइस में गैप देखने को मिलेगा। ओपनिंग टू क्लोजिंग के बीच में हम एक, जहाँ पे तो इसकी क्लोजिंग हुई है और यहाँ पे ओपनिंग हुई है सेकंड कैंडल की, तो उसके बीच में हमें एक लिटिल गैप देखने को मिलेगा, मतलब तो एक प्राइस में गैप डाउन। और प्राइस में जब गैप डाउन होगा तो जब जैसे ही सेशन ओपन होगा तो बायर जो है वो चार्ज करेंगे, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो जो पहला जो सेशन था जो डिक्लाइनिंग था उसे ओवरकम करने की कोशिश करते हैं और बायर मोर पोटेंशियल होते हैं इन कंपैरिजन टू सेलर ऑफ प्रीवियस कैंडल। तो वो प्राइस को ड्रैग करते हैं और कहाँ तक लेके जाते हैं, जो ओपन हुआ था यहाँ पे उससे ऊपर क्लोज करते हैं, मतलब जो पहली जो कैंडल है उसे वो सेकंड कैंडल पूरा एनगल्फ कर लेती है, पूरा खा लेती है। ठीक है, तो अब इसे पैटर्न को हम रिकॉग्नाइज कैसे करना है। जो सबसे पहला जो कैंडल होगा वो एक बेरिश कैंडल होगा, फाइन, और जो सेकंड कैंडल होगा उसका प्राइस नीचे ओपन होगा, बट जो उसकी जो कैंडल की क्लोजिंग है वो पहले वाली कैंडल के ओपन से ऊपर होगी, तो वो पूरा उस पहले वाली कैंडल को एनगल्फ कर लेगा। लेट से अगर हम बात करें, अगर ये 5 मिनट का जो 5 मिनट के अगर हम चार्ट पे देखें तो ये पहले 5 मिनट की कैंडल हो गई। अगर हम 5 मिनट चार्ट पे देखें और पहला कैंडल रेड बना और दूसरा कैंडल ग्रीन बना, इसकी क्लोजिंग पहले वाले कैंडल के उससे ऊपर हुई है। तो अब इस चार्ट को अगर हम 5 मिनट के चार्ट को अगर हम 10 में कन्वर्ट कर देते हैं, मीन्स लाइक ओपन प्राइस ये रहेगा और क्लोज प्राइस ये रहेगा, तो हमारा कुछ रेंज ऐसे बन जाएगा, ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस। अगर हम इस चार्ट को 10 मिनट चार्ट में कन्वर्ट कर दें, फाइन, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इसका रेंज ऊपर का हाई लो तो सेम ही रहेगा, तो ये कुछ हैमर काइंड ऑफ ए फॉर्मेशन बना देगा 10 मिनट के चार्ट फ्रेम पे। फाइन, तो अब हम इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं कि पहली कैंडल होती है रेड और दूसरी जो कैंडल बनती है वो ग्रीन बनती है। वो प्राइस गैप के साथ नीचे होता है, बुल्स टेक द चार्ज, और वो उस प्राइस को कहाँ तक लेके जाते हैं, जो पहले वाली कैंडल के जो ओपन प्राइस है उससे ऊपर क्लोज कर देते हैं, यानी कि वो पहले वाली कैंडल को पूरा एनगल्फ कर लेती है, मतलब जो सेलर की जो पोटेंशियल है वो पूरी खत्म कर देती है। तो दिस इज ए बुलिश एनगल्फिंग रिवर्सल पैटर्न। अब हम आते हैं तीसरे पैटर्न पे, जिसका नाम है बुलिश पियर्सिंग लाइन पैटर्न। फाइन, दिस इज ए 2 कैंडल चार्ट पैटर्न। फाइन, ये भी आप एक घंटे के चार्ट पे भी देख सकते हैं, 15 मिनट के भी देख सकते हैं, 10 मिनट और 5 मिनट के भी देख सकते हैं। और ये पैटर्न जब फॉर्म होता है तो उससे पहले डिक्लाइनिंग प्राइस एक डिक्लाइनिंग फॉर्म में होना चाहिए। पहला जो कैंडल बनेगा वो एक बिग रेड कैंडल बनेगा, मतलब प्राइस जो क्लोज होगा वो अपने ओपन से नीचे होगा, तो एक बिग रेड कैंडल बनेगी विद बिग रियल बॉडी। सेकंड जो कैंडल बनेगी
वो अपनी जो पहली कैंडल है उससे नीचे ओपन होती है, बट जो बायर्स हैं वो बायर्स का जो प्रेशर है वो सेलिंग प्रेशर को कम कर देता है, जो पहली कैंडल में जो सेलिंग प्रेशर था उसे ओवरकम कर देता है, और जो क्लोज करता है वो पहली वाली कैंडल के हाफ से कहीं ऊपर कर देता है। फाइन, ये पूरा एनगल्फ नहीं करता, हम इसे पार्शियल एनगल्फिंग बोल सकते हैं। फाइन, तो दिस इज द 50% ऑफ द, यहाँ पे पहली वाली कैंडल का 50 है और ये क्लोजिंग यहाँ पे होती है इस वाली कैंडल की। तो हम पैटर्न को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? जो पहला जो कैंडल बनेगा वो बेयरिश रेड कैंडल बनेगा, जो सेकंड कैंडल बनेगा वो पहली वाली कैंडल के क्लोज से नीचे ओपन होगा, बट वो जो क्लोज होगा तो वो पहली वाली कैंडल के हाफ से ऊपर क्लोज होगा। फाइन, तो हम इसे बोलेंगे बुलिश पियर्सिंग लाइन पैटर्न। देन कम्स द बुलिश काउंटर अटैक पैटर्न। बुलिश काउंटर अटैक ये भी दो कैंडल का पैटर्न है। एक जब मार्केट या फिर प्राइस डिक्लाइनिंग फेज में होगा तब बनता है, तो एक बुलिश रिवर्सल का काम करेगा। तो सबसे पहले जानते हैं बुलिश जो पहली कैंडल बनेगी वो एक बिग रेड कैंडल बनेगी, मतलब उसमें सेलर इज मोर पोटेंशियल देन अ बायर। ओपन ऊपर हुआ है और क्लोज ओपन से नीचे हुआ है, तो ये बिग रेड कैंडल बनी। सेकंड कैंडल जो बनती है, सेकंड कैंडल एक लोअर गैप के साथ ओपन होती है, मतलब देयर इज ए गैप डाउन ओपनिंग, यहाँ पे प्राइस ओपन होता है, बट बुल्स जो है वो काउंटर अटैक करते हैं। जो प्राइस जो मॉर्निंग में जो गैप डाउन ओपनिंग मिली थी, बुल्स काउंटर अटैक करते हैं और प्राइस को कहाँ तक लेकर जाते हैं? जो प्रीवियस कैंडल का क्लोज है, जो प्रीवियस कैंडल का क्लोज है, यानी कि जो बिग रेड कैंडल का क्लोज है, ग्रीन जो सेकंड कैंडल का जो क्लोज है वो वहां तक उस प्राइस को लेकर जाते हैं और वहां पे क्लोज कर देते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ है कि जो पहले सेलिंग पोटेंशियल, सेलर इज मोर पोटेंशियल, और सेकंड कैंडल या फिर सेकंड सेशन जो ओपन हुआ गैप डाउन के साथ, बायर चार्ज करते हैं और काउंटर अटैक करते हैं सेलर को, और जो क्लोजिंग है सेकंड सेशन की वो पहले वाले सेशन के क्लोजिंग के करीब ही कर देते हैं। फाइन, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, इन तीनों में बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश पियर्सिंग लाइन और काउंटर अटैक, तो सबसे जो मोर पोटेंशियल है वो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है, उसके बाद पियर्सिंग लाइन और उसके बाद बुलिश काउंटर अटैक पैटर्न। फाइन, देन कम्स द बुलिश हरामी पैटर्न। ये भी दो कैंडल का पैटर्न है, एक डिक्लाइन के बाद बनता है। जो टर्म हरामी है एक जापानीज वर्ड है, मीन्स प्रेग्नेंट है। जो अपनी जो फर्स्ट कैंडल, जो फर्स्ट रेड कैंडल है वो मदर कैंडल है, और जो सेकंड है वो बेबी कैंडल। फाइन, अब इसमें हम देखें, इसमें हमने देखा है कि क्या नाम, एक बिग रेड कैंडल बनी है और उसके अंदर, मतलब उस जो पहली कैंडल के इनसाइड ही एक रियल बॉडी बनी है, स्मॉल रियल बॉडी। हम इसे एक रेंज बोल सकते हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी तो है नहीं कि पूरे एक रेंज हुई है इसमें। इसे एक साइड काइंड ऑफ अनडिसिसिव सेशन बोल सकते हैं विद अ लिटिल बिट रेंज। फाइन, तो जो पहला जो कैंडल बनेगा वो एक बिग रेड कैंडल बनेगा, सेलर इज मोर पोटेंशियल देन अ बायर, और जो क्लोजिंग होती है उसकी ओपन से नीचे होती है। और जो बियर्स हैं फिर वो जो सेकंड कैंडल है वो एक पहली कैंडल के अंदर एक बॉडी, स्मॉल रियल बॉडी बनती है। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी यही, इसका जो बायर्स, जो बियर्स हैं, जो सेलर्स हैं, वो अपना मोमेंटम लूज कर रहे हैं, है ना, और जो प्रीवियस सेशन के हिसाब से वो अपना जो क्लोजिंग है उस हिसाब से नहीं दे पाए। फाइन, तो बॉडी उसके अंदर बनती है। अब इस पैटर्न को हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? जो पहला जो कैंडल बनेगा वो बिग रेड कैंडल बनेगा, जो सेकंड कैंडल बनेगा वो एक स्मॉल रियल बॉडी बनेगी और वो उस पहली वाली कैंडल के अंदर बनेगी। फाइन, देन कम्स द सिक्स्थ पैटर्न, दिस इज कॉल्ड बुलिश हरामी क्रॉस पैटर्न। जो पहले वाला जो कैंडल बना था उसमें हमें एक रेंज भी थी, ग्रीन कैंडल को अगर हम बात करें तो उसमें एक स्मॉल रेंज थी। इस पैटर्न में दिस इज डोजी पैटर्न। डोजी मतलब जहाँ पे प्राइस ओपन हुआ है और एक टग ऑफ वॉर चली बिटवीन बायर और सेलर के बीच में, एक वॉर चली,
काउंटर अटैक हुए और एक हाई और लो पॉइंट मिलते हैं और एट द एंड ऑफ सेशन जो क्लोज होती है वो अपनी ओपनिंग रेंज के करीब ही हो जाती है। फाइन, सो वेरी सेम टू बुलिश हरामी पैटर्न। उसमें एक रेंज होती है, इसमें एक डोजी पैटर्न होता है। फाइन, सेवंथ पैटर्न इज ट्वीजर बॉटम्स। ट्वीजर होते हैं कि जब दो कैंडल्स के हाई और लो मैच हो तो उन्हें बोलते हैं ट्वीजर्स। तो ट्वीजर बॉटम के केस में लोज मैच होंगे, ट्वीजर टॉप के केस में हाई मैच होंगे। तो यहाँ पे तीन पैटर्न हम डिस्कस करेंगे, ट्वीजर बॉटम हैमर पैटर्न, ट्वीजर बॉटम हरामी क्रॉस हरामी पैटर्न एंड ट्वीजर बॉटम पियर्सिंग लाइन पैटर्न। फाइन, ट्वीजर बॉटम जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिन दो कैंडल्स के लो मैच करेंगे तो उन्हें हम बोलेंगे ट्वीजर बॉटम। फाइन, तो इसमें सेकंड कैंडल जो है वो हैमर पैटर्न है, तो इस पैटर्न को हम बोलेंगे ट्वीजर हैमर पैटर्न। देन कम्स ट्वीजर बॉटम हरामी पैटर्न, इसमें लो मैच है और सेकंड कैंडल जो है वो पहली वाली कैंडल के अंदर है, यानी कि दिस इज मदर कैंडल एंड दिस इज बेबी कैंडल, और ये एक स्मॉल रियल बॉडी बनाई है। फाइन, और ये पहली रियल बॉडी के अंदर है, तो और इसके लो मैच कर रहे हैं। तो फाइन, सो दिस इज ट्वीजर बॉटम हरामी पैटर्न। फाइन, और थर्ड जो पैटर्न है वो ट्वीजर बॉटम पियर्सिंग लाइन है। ट्वीजर बॉटम लो मैच कर रहे हैं, सेकंड कैंडल पहले वाली कैंडल के 50% या फिर हाफ से ऊपर क्लोज हो गई है, तो दिस इज कॉल्ड पियर्सिंग लाइन पैटर्न। तो तीन पैटर्न हो गए हैं, ट्वीजर बॉटम हैमर पैटर्न, ट्वीजर बॉटम रामी क्रॉस हरामी पैटर्न एंड ट्वीजर बॉटम पियर्सिंग लाइन पैटर्न। अब आते हैं एट्थ पैटर्न जो कि तीन कैंडल का पैटर्न है, जिसे हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। फाइन, तीन कैंडल है, आप कैंडल फॉर्मेशन होती है ओवर ए फिक्स टाइम फ्रेम और एक डिक्लाइनिंग जब प्राइस होता है उसके बाद ये बनता है और एक अच्छे रिवर्सल का काम करता है, ये काफ़ी देखा जाता है मार्केट में। तो पैटर्न को सिंप्लीफाई करते हैं, पहली जो कैंडल बनेगी वो एक बिग रेड कैंडल बनेगी क्योंकि एक डिक्लाइनिंग फेज में है। तो सबसे पहली अगर हम बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहली कैंडल होगी वो हमेशा रेड कैंडल होगी, क्योंकि एक हम पॉजिटिव साइड रिवर्सल के लिए हम पैटर्न ढूंढ रहे हैं। तो फर्स्ट कैंडल इज ऑलवेज रेड कैंडल। सेकंड जो होगी वो काइंड ऑफ ए इनडिसिसिव कैंडल होगी, एक स्मॉल रेंज के साथ होगी। अगर आप कंपैरिजन करें तो ये एक बिग रियल बॉडी है और एक स्मॉल रियल बॉडी। फाइन, तो काइंड ऑफ ए कि सेलर आर लूजिंग देयर मोमेंटम। फाइन, जो थर्ड कैंडल बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, प्राइस ओपन होगा और जो बायर्स हैं मोर पोटेंशियल देन ए सेलर, और वो थर्ड कैंडल में प्राइस को कहाँ तक लेके जाते हैं जहाँ पे पहली वाली कैंडल का 80 to 90% उसे एनगल्फ कर ले, या फिर जहाँ पे प्राइस ओपन हुआ था, पहली वाली कैंडल का ओपन हुआ था और थर्ड वाली कैंडल का जहाँ पे क्लोज हुआ है। मतलब जो थर्ड वाली कैंडल का जहाँ पे क्लोज है, क्लोज वहाँ पे होना चाहिए समवेयर अराउंड जो पहली वाली कैंडल के ओपनिंग के रेंज में। फाइन, तो जो थर्ड वाली जो कैंडल है वो पहली वाली कैंडल के पूरे सेशन को 80 to 90% एनगल्फ कर लेनी चाहिए। फाइन, तो अब हम पैटर्न का रिकॉग्नाइज कैसे समझना है इसको और कैसे याद रख सकते हैं। तो पहला तीन कैंडल का पैटर्न है, पहली वाली एक जो कैंडल बनेगी वो रेड कैंडल बनेगी, जो सेकंड कैंडल बनेगी उसे हम इंडिसिसिव कैंडल या रेंज बार बोलेंगे, और जो थर्ड बनेगी वो बुल्स टेक द चार्ज, वो प्राइस ऊपर तक जाता है और जो क्लोज है वो अपने हाई के करीब होना चाहिए, और जो पहले वाली जो कैंडल है उसकी ओपनिंग रेंज के करीब होना चाहिए। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स। अब बात करते हैं बियरिश रिवर्सल पैटर्न की। तो जो पहला रिवर्सल पैटर्न है इसे हम बोलते हैं शूटिंग स्टार, सिंगल कैंडल पैटर्न है, और ये एक जब मार्केट में एक राइज या सॉरी यहाँ पे ये गलत लिखा होगा, एडवांस इन प्राइस,
सो पैटर्न को सिंप्लीफाई करते हैं। एक ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होता है, फाइन। बायर्स प्राइस को ऊपर तक लेके जाते हैं, बट सेलिंग प्रेशर है वो ओवर पावर कर देती है बाइंग प्रेशर को और क्लोज करती है अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे, फाइन। अभी हम इसे समझते हैं। ओपनिंग ऑफ प्राइस यहाँ पे ओपन होता है, बायर्स प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, बट जो सेलर्स हैं वो ओवरकम कर देते हैं बाइंग प्रेशर को, वो प्राइस को ड्रैग करते हैं नीचे की तरफ, और प्राइस क्लोज कहाँ पे होता है? अपनी ओपनिंग प्राइस की रेंज से नीचे, फाइन। तो पैटर्न को रिकॉग्नाइज कैसे करना है हमें? इसके जो विक बहुत छोटी विक हो, है ना, या फिर अगर शेप बॉडी भी हो तो वो भी चलेगा, और जो अपर विक है, अपर विक जो है वो कम से कम रियल बॉडी के 3 टाइम्स होना चाहिए, फाइन। और प्राइस क्लोज करना चाहिए ऑन द लोअर साइड ऑफ रेंज ऑफ 25%, फाइन। सो दिस इज शूटिंग स्टार पैटर्न। सेकंड है बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। ये भी 2 कैंडल का फॉर्मेशन पैटर्न है। जब प्राइस एक एडवांस में होगा तब ये बनेगा। पैटर्न को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। प्राइस, क्योंकि ये बियरिश रिवर्सल पैटर्न्स हैं, तो पहली कैंडल हमेशा ग्रीन कैंडल होगी। और पहला कैंडल का हम देख लेते हैं कि पहला कैंडल, क्योंकि प्राइस इज इन एडवांस, तो प्राइस कुछ ऐसे फॉर्मेशन में होगा। तो एक पहला कैंडल जो होगा ग्रीन होगा। सेकेंड कैंडल जो बनेगा, प्राइस में एक लिटिल बिट गैप अप मिलेगा, मतलब यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, देयर इज अ स्लाइट गैप, और जो सेलर हैं वो सेलर जो ओवरकम कर देंगे प्रीवियस बाइंग प्रेशर को, फाइन। जो पहले जो ग्रीन कैंडल्स या मार्केट एडवांस फेज में थी, बायर जो है का जो पावर है वो पावर ओवरकम कर दिया जाएगा सेलिंग प्रेशर से, फाइन। और जो सेलर हैं वो टुक द चार्ज और वो प्राइस को ड्रैग करेंगे ऑन द डाउन साइड, और जो प्रीवियस कैंडल है जो सेकंड कैंडल है प्रीवियस कैंडल को पूरा एनगल्फ कर लेगी, फाइन। और दिस इज द ओपनिंग ऑफ फर्स्ट कैंडल, दिस इज द क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट कैंडल। और जो सेकंड कैंडल की जो क्लोजिंग होगी वो अब पहले वाली कैंडल के ओपन से नीचे होगी, मतलब जो पहले जो बायर पोटेंशियल था, नाउ इट कन्वर्टेड इनटू सेलर पोटेंशियल, फाइन। सो दिस इज द अर्ली साइन ऑफ ए रिवर्सल। ये एक अर्ली साइन है रिवर्सल का, फाइन। जैसे कि हमने हैमर और बुलिश एनगल्फिंग के केस में भी देखा था। तो ये अगर हम लेट्स से अगर ये 5-5 मिनट की 2 कैंडल हैं, अगर हम इन्हें 10 मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो ये शूटिंग स्टार पैटर्न की तरह बन जाएगा, क्योंकि रेंज तो ओपनिंग रेंज एंड क्लोजिंग रेंज तो हमें 2 रेंज मिली है, और दीज आर द अपर विक और ये लोअर शैडो, कुछ ऐसा पैटर्न बन जाएगा, फाइन। देन कम्स द डार्क क्लाउड कवर, DCC जिसे हम बोल देते हैं। तो 2 कैंडल का पैटर्न है, एक एडवांस के बाद बनेगा। ये पहला कैंडल ऑब्वियसली ग्रीन होगा, क्योंकि हम एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो इसमें जो सेकंड कैंडल जो बनेगा वो सेम लाइक जैसे कि हमने इसमें बात करी थी कि लिटिल बिट गैप के साथ ओपन होगा, बट एज जैसे जैसे सेशन बढ़ता जाएगा तो वो अपने प्रीवियस जो पहली वाली जो कैंडल है उसे एनगल्फ कर लेगा। बट डार्क क्लाउड कवर के केस में वो उसे पार्शली एनगल्फ करता है। तो ये 50% रेंज है, तो ऑन एन एवरेज वो 50% से उसे नीचे क्लोज होगा। तो इसका पहला क्राइटेरिया, पहला कैंडल ग्रीन होना चाहिए, सेकंड कैंडल जो है वो रेड होना चाहिए, और रेड कैंडल की क्लोजिंग जो है वो पहले वाली ग्रीन कैंडल के 50% से नीचे होनी चाहिए, फाइन। तो उसकी कैंडल है, क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, ओपनिंग यहाँ पे हुई है,
पहली वाली कैंडल के 50% से नीचे क्लोज होना चाहिए। सो फोर्थ पैटर्न इज बेयरिश काउंटर अटैक पैटर्न। दो कैंडल का पैटर्न है। पहली कैंडल जो होगी वो ग्रीन होगी और सेकंड जो कैंडल होगी वो एक ह्यूज गैप अप के साथ ओपन होगी, बट जैसे जैसे सेशन बढ़ेगा तो वो अपने जो अर्लियर गेन्स हैं उन्हें ख़त्म करेगी और वो क्लोज कहाँ पे होगी, वो जो पहली वाली जो कैंडल जो ग्रीन कैंडल थी उसकी उस क्लोज के रेंज में। फाइन, तो पैटर्न को कैसे याद रखें हम, तो पहला वाला जो कैंडल होगा वो ग्रीन होगा, ग्रीन कैंडल, और जो सेकंड कैंडल होगा उसमें हमें एक गैप देखने को मिलेगा, गैप, ये गैप, फाइन, ओपन क्लोज। इस कैंडल का जो ओपन हुआ है वो यहाँ पे हुआ, मीन्स लाइक काइंड ऑफ गैप अप ओपनिंग, और जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे है। तो जो पहली वाली जो कैंडल है उसका जो क्लोज है वो भी है ये, और जो सेकंड कैंडल का क्लोज होगा वो उसी पहली वाली कैंडल के रेंज के करीब होना चाहिए। तो इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है कि पहला वाला जो कैंडल है मीन्स लाइक ऑलरेडी जो मार्केट है वो एक अप ट्रेंड में है या फिर एक लाइक काइंड ऑफ एक सीरीज ऑफ हाई राइज हाई लोज पे बना रही है। जो सेकंड कैंडल जो बनती है मतलब वो लाइक उसे ही फॉलो करती है, तो लाइक प्राइस बुलिश मोमेंटम के साथ ओपन होता है विद अ गैप अप, बट नाउ जो होता क्या है कि जो सेलर्स हैं वो ओवरकम कर देते हैं बायर प्रेशर को और वो प्राइस को नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं और कहाँ तक लेके जाते हैं, प्रीवियस डे की जो प्रीवियस सेशन की जो कैंडल का क्लोज पॉइंट है उसके रेंज तक ले जाते हैं और क्लोज करते हैं। पर इन तीनों पैटर्न्स में लाइक बियरिश एंगल्फिंग और डार्क क्लाउड कवर और बियरिश काउंटर अटैक, फाइन। तो इन तीनों पैटर्न्स में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है वो बियरिश एंगल्फिंग में है, उसके बाद piercing dark cloud cover, and then comes the bearish counter attack, right? Now comes bearish harami. हम इस पैटर्न को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हरामी इज जैपनीज वर्ड मीन्स लाइक प्रेग्नेंट। तो जो पहली जो कैंडल है वो ग्रीन बनेगी क्योंकि ट्रेंड अपसाइड है। जो सेकंड कैंडल बनेगी वो स्मॉल रियल बॉडी के साथ बनेगी, दैट इंडिकेट्स कि मार्केट में इंडिसीजन है, फाइन। तो पैटर्न को कैसे याद करना है कि पहले जो कैंडल बनेगी वो ग्रीन कैंडल बनेगी, जो सेकंड कैंडल बनेगी वो पहले वाली कैंडल के अंदर बनेगी, इनसाइड कैंडल बनेगी और एक छोटी स्मॉल रेंज के साथ बनेगी, फाइन। दिस इज शोइंग कि लाइक जो बायर्स का जो मोमेंटम है वो कहीं लूज हो रहा है और काइंड ऑफ इंडिसिसिव काइंड ऑफ कैंडल बनी है विद स्मॉल रियल बॉडी। देन कम्स द बियरिश हरामी क्रॉस। ऑलरेडी डिस्कस कि ये जो कैंडल है दिस इज ए डोजी कैंडल। डोजी कैंडल क्या दिखाती है, देयर इज अ काइंड ऑफ ए टग ऑफ वॉर बिटवीन बायर एंड सेलर। तो ओपनिंग प्राइस की रेंज में ही प्राइस क्लोज हो जाता है विद ए स्पेसिफिक हाई एंड लो। तो एक डोजी कैंडल बनती है विच शोज अनसर्टेनिटी और इंडिसिसिवनेस इन द प्राइस। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। जो पहले वाली जो कैंडल बनेगी वो बिग ग्रीन कैंडल बनेगी एज प्राइस इन एडवांसिंग फेज। डोजी बनेगी, डोजी वो भी बनेगी पहली वाली ग्रीन बॉडी के अंदर। नाउ कम्स द ट्यूजर टॉप्स। ट्यूजर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे हाई और लो मैच होते हैं उन पॉइंट्स को हम ट्यूजर बोलते हैं। अगर लो मैच करेंगे तो हम बोलेंगे उन्हें ट्यूजर टॉप्स, बॉटम्स, एंड अगर दो कैंडल्स के हाई अगर मैच होंगे तो उन्हें बोलेंगे हम ट्यूजर टॉप्स। सो सबसे पहला जो कैंडल बना है पैटर्न है वो ट्यूजर टॉप एंड द हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन इज जस्ट रिवर्स ऑफ हैमर। अगर मार्केट हैमर जब मार्केट डिक्लाइनिंग फेज में है और कुछ इस तरह का कैंडल बनता है तो उसे हम बोलते हैं हैमर, और जब मार्केट एक एडवांस फेज में होता है और तब भी ऐसा पैटर्न बनता है तो उसे बोलते हैं हम हैंगिंग मैन, फाइन। तो ये पहला पैटर्न है ट्यूजर टॉप एंड हैंगिंग मैन। सेकंड इज ट्यूजर टॉप हरामी क्रॉस। आप इसमें देख रहे होंगे इसमें हाई मैच है, इसमें हाई मैच है। ऑलरेडी डिस्कस की हरामी क्रॉस में जो होगा वो पहली ग्रीन कैंडल होगी और जो दूसरी कैंडल बनेगी वो उसके अंदर बनेगी विद ए
स्मॉल रियल बॉडी तो हरामी होगा, और हरामी क्रॉस में होगा कि वो सेम ओपनिंग और क्लोजिंग। फाइन। देन कम्स द ट्यूजर टॉप डार्क क्लाउड कवर। फाइन। आप इसमें अगर देख पा रहे हो, इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें हाई जो है हाई मैच कर रहे हैं। तो इसमें होगा क्या कि ये जो अपना पहली वाली ग्रीन कैंडल है उसका 50% से वो पहली वाली कैंडल का जो ओपनिंग और ये क्लोजिंग है, और रेड कैंडल जो सेकंड कैंडल है इसका ओपनिंग यहाँ पे है और क्लोजिंग यहाँ पे है। तो जो सेकंड वाली कैंडल का जो क्लोज है वो पहली वाली कैंडल के जो रियल बॉडी है उसकी 50% से नीचे क्लोज होना चाहिए। तो दैट वैलिडेट्स कि ट्यूजर टॉप बॉटम एंड ट्यूजर टॉप एंड डार्क क्लाउड कवर। नाउ कम्स द इवनिंग स्टार पैटर्न। इवनिंग स्टार पैटर्न 3 कैंडल स्टार पैटर्न है। इसमें प्राइस में एक एडवांस होगा, उसके बाद बनता है वन साइड। फाइन। जो सबसे पहला वाला जो कैंडल होगा वो बुलिश होगा, यानी कि ग्रीन कैंडल होगा, क्योंकि मार्केट एक एडवांस फेज में। फाइन। मार्केट एक एडवांस फेज में। उसके बाद आता है सेकंड कैंडल। सेकंड कैंडल कैसे बनेगी? स्मॉल रियल बॉडी काइंड ऑफ इनडिसिसिव कि लाइक अगर हम इसे बात करें तो बायर और जो सेलर है वो इंडिसिसिव है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। फाइन। जो थर्ड कैंडल जो बनेगा उसमें क्या होगा कि सेलर्स टू द चार्ज, और वो कैंडल को वो नीचे लेके जाएंगे। कहाँ तक लेके जाएंगे? ये पहली वाली कैंडल का ओपन है, ये पहली वाली कैंडल का क्लोज पॉइंट, ये थर्ड वाली कैंडल का ओपन पॉइंट है और ये क्लोज पॉइंट। तो थर्ड वाली कैंडल पहले वाली कैंडल को ऑन एन एवरेज 80 to 90% एनगल्फ कर लेनी चाहिए, और जो थर्ड वाली कैंडल का क्लोज है वो पहले वाली कैंडल की ओपनिंग के रेंज में होना चाहिए। फाइन। समवेयर अराउंड दिस जोन। फाइन। तो दिस इज कॉल्ड इवनिंग स्टार पैटर्न। अब बात करते हैं कि हम किस तरीके से हम हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पर काम कर सकते हैं बाय यूजिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स। सो जब भी आपको कुछ ये इस तरीके की कैंडल्स मिले तो उन कैंडल्स को हम बोल सकते हैं बायर्स इन कंट्रोल। मतलब ये एक बिग रियल बॉडी ग्रीन कैंडल है, तो यहाँ पे बायर इज मोर पोटेंशियल देन ए सेलर। फाइन। और सेकंड कैंडल अगर ऐसी मिलती हैं तो मतलब सेलर इन कंट्रोल, मतलब सेलर इज मोर पावरफुल देन ए बायर। फाइन। और अगर आपको टॉप लेवल पे, मतलब जहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल पे अगर इस तरह की कुछ कैंडल्स मिलती हैं, मतलब तो ये क्या शो कर रही हैं? ये शो कर रही हैं कि रेजिस्टेंस साइड पे रिजेक्शन, मतलब ऊपर के साइड पे प्राइस, मतलब प्राइस ऊपर हुआ, यहाँ तक गया, बायर्स लेके गए, बट सेलर ओवरकम द बाइंग प्रेशर और प्राइस को नीचे लेके आ गए, यानी कि वहाँ पे उस लेवल पे रिजेक्शन मिला है। ऐसे अगर कैंडल्स हमें रेजिस्टेंस लेवल में मिलती हैं तो एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन सकती हैं। देन कम्स ये कैंडल्स अगर हमें सपोर्ट लेवल पे मिले तो एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन सकती है बाइंग के लिए। फाइन। तो प्राइस ओपन हुआ, ओपन, और प्राइस सेलर क्या प्राइस को ड्रैग डाउन करते हैं, नीचे लेके जाते हैं, बट फिर बायर्स आते हैं, बायर्स सेलर की सेलिंग प्रेशर को ओवरकम करके प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, और कहाँ तक लेके जाते हैं? समवेयर अराउंड अपनी क्लोजिंग की रेंज तक, ओपनिंग की रेंज तक। तो इसमें क्या बोलेंगे हम? रिजेक्शन ऑन द लोअर प्राइस। फाइन। ये अगर ऐसे कुछ सेटअप्स हमें सपोर्ट साइड पे मिलते हैं तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो सकते हैं। अब बात करते हैं वीक रिजेक्शन की, और वीक प्राइस रिजेक्शन ऑन द बायर साइड एंड ऑन द सेलर साइड। फाइन। तो ये वाला जो प्राइस है, जो पहला जो कैंडल, इसे हम बोलेंगे वीक रिजेक्शन। फाइन। इसमें अगर हम देखें तो बायर इज लाइक स्ट्रॉन्ग। फाइन। और जो सेकंड कैंडल में अगर हम बात करें तो इसमें हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन, जिसमें हम बात कर चुके हैं। दिस इज द कैंडल रेजिस्टेंस में। फाइन। तो इसमें सेलर इन कंट्रोल है। फाइन। और थर्ड जो कैंडल है
इसमें इसमें कौन कंट्रोल कर रहा है? इसमें वीक प्राइस रिजेक्शन है ऑन द लोअर साइड, फाइन। और इसमें सेलर इज मोर पोटेंशियल देन अ बायर, फाइन। और जो फोर्थ कैंडल है, फोर्थ कैंडल की अगर मैं बात करूं, फोर्थ कैंडल में अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन हुआ है नीचे की तरफ से। अगर इस तरह के पैटर्न सपोर्ट पे बनते हैं तो ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स होते हैं, क्योंकि बायर्स इन कंट्रोल आ गए हैं, क्योंकि बायर्स ने प्राइस को नीचे से लेके ऊपर तक गए हैं, फाइन। क्योंकि जो पहले प्राइस नीचे नीचे जा रहा था, वो प्राइस नीचे ना जाके नीचे गया, बट बायर्स ने ओवरकम करा सेलिंग प्रेशर और अपनी जो रेंज, जो उस दिन की रेंज के करीब जहाँ पे ओपन हुआ था, वहीं पे उसमें प्राइस क्लोज हुआ। तो एक काइंड ऑफ एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला है ऑन द लोअर साइड, फाइन। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। वीक रिजेक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन क्या है। ये वीक रिजेक्शन मतलब ऑन द, ये जो ऊपर की ये जो ऊपर के 1 और 2 नंबर हैं, ये रेजिस्टेंस पे हैं, और ये थर्ड एंड फोर्थ वन इज ऑन सपोर्ट जोन में, सपोर्ट जोन में, फाइन। ये जो पैटर्न जो बना है, इसमें अगर हम पहली कैंडल की बात करें, पहली कैंडल, दूसरी, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, फर्स्ट, सेकंड, जो नंबर 1 कैंडल है वो एक बुलिश बार, जिसे हम बोल सकते हैं बुल बार, क्योंकि ये एक पूरी सॉलिड बॉडी पे बनी है। इसमें ऑन द डाउन साइड कोई लोअर शेडो भी नहीं है, या टेल बोलें, और अपर साइड कोई वीक नहीं है। तो एक स्ट्रॉन्ग रियल बॉडी बुल बार बोलेंगे, ये बहुत बुलिश कैंडल होती है। सेकंड इज, जो सेकंड कैंडल है वो पहली वाली कैंडल से थोड़ा कम बुलिश है। और थर्ड जो कैंडल है उसे हम काइंड ऑफ ए न्यूट्रल बोलेंगे, अगर कहीं किसी रेंज में बनती है। अगर ये वाली कैंडल अगर रेजिस्टेंस के जोन में बनती है तो ये काइंड ऑफ ए रिवर्सल का भी काम कर सकती है, फाइन। और जो फोर्थ कैंडल है, ये एक न्यूट्रल कैंडल है विद ए, लाइक जैसे जो हमने हरामी पैटर्न में अगर हमने बात करी थी, तो एक स्मॉल रेंज रियल बॉडी के साथ बनी है, तो एक न्यूट्रल बार है। और जो फिफ्थ वन है, ये एज यू ऑल अवेयर कि एक डोजी पैटर्न है, जहाँ पे देयर इज अ टग ऑफ वॉर बिटवीन बायर एंड सेलर, और प्राइस जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हो जाता है, फाइन। और अब हम फोर्थ कैंडल से चालू करते हैं, बियरिश साइड से। जो फोर्थ कैंडल है वो इज मोस्ट बियरिश है। अगर आपको ऐसी कैंडल मिलती है तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी की सेटअप का काम कर सकती है। अगर ये रेजिस्टेंस के जोन में बनती है तो वहाँ पे हम सेल कर सकते हैं, फाइन। सेकंड जो थर्ड कैंडल है वो उससे कम बियरिश है। तो सेकंड एंड वन है वो काइंड ऑफ ए न्यूट्रल कैंडल्स का काम करेंगी। या फिर अगर ये सेकंड कैंडल अगर सपोर्ट पे बनती है, फाइन, सेकंड कैंडल अगर सपोर्ट पे बनती है तो वो प्राइस रिजेक्शन का काम करेगी लोअर साइड पे। अब बात करते हैं हम इंडिसिसिव कैंडल्स की। इंडिसिसिव मतलब देयर इज ए टग ऑफ वॉर बिटवीन बायर एंड सेलर जब ये बनते हैं। तो पहला आता है स्पिनिंग टॉप्स। स्पिनिंग टॉप्स अगर मैं लेमन टर्म में बात करूँ तो एक लट्टू के फॉर्म में ये कैंडल्स बनती हैं। एक स्मॉल रियल बॉडी बनती है और एक लॉन्ग टेल और विक होती है इनमें। तो इन्हें हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि एक सेशन स्टार्ट होता है और बोथ बायर और सेलर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और एक रेंज बना देते हैं, लॉन्ग अपर साइड विक और डाउन साइड में एक शेडो। तो एक जब क्लोजिंग होती है तो एक अपनी ओपनिंग रेंज के बराबर में ही वो क्लोज हो जाती है, यानी ओपन हुआ यहाँ पे, क्लोज हुआ यहाँ कहीं रेंज में, और एक हाई बना देते हैं और एक लो बना देते हैं। सेम केस विद हाई, लो, ओपन एंड क्लोज, फाइन। तो इनमें देखा जाता है कि एक काफ़ी डे रेंज होती है, बट जो रियल बॉडी होती है वो इसमें बहुत स्मॉल होती है। देन कम्स द डोजी। पहली पैटर्न है जिसे ये अनडिसिसिव नेचर सजेस्ट करते हैं कि बोथ बायर एंड सेलर आर इन इक्विलिब्रियम, देयर इज अ टग ऑफ वॉर बिटवीन बायर एंड सेलर कि वो किस तरफ कंट्रोल करें। और जब एंड सेशन का एंड होता है तो वो अराउंड उसी जोन में क्लोज हो जाते हैं जहाँ पे
ओपन होते हैं। फाइन, तो पहली जो कैंडल है उसे डोजी बोलते हैं। सेकंड इज ड्रैगन फ्लाई डोजी, प्राइस ओपन होता है, प्राइस नीचे जाता है, फिर बायर्स उसे ऊपर लेके जाते हैं और वो समवेयर अराउंड वहीं क्लोज हो जाता है जहाँ पे ओपन हुआ था। देन कम्स द ग्रेविस्टोन डोजी, जो थर्ड वन है वो ग्रेविस्टोन डोजी। सो बुलिश रिवर्सल ट्रेडिंग सेटअप के लिए हमें देखना होगा, पहला जो इसमें 3 पॉइंट हमें देखने हैं। पहला है ट्रेंड, और ट्रेंड हमें देखना होगा कि ट्रेंड एक सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड द हायर लोज में होना चाहिए, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो बेस्ट है। ऐसे अगर ये क्राइटेरिया मीट करता है तो हम इसमें देखेंगे कि पुल बैक का वेट करना है हमें सपोर्ट की तरफ। फाइन, हमें पुल बैक यानी कि हमें इसमें नोटिस करना है कि प्राइस फॉल करे और किसी सपोर्ट की तरफ आए, सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन और ये रनिंग सपोर्ट। ट्रेंड लाइन को जैसे कि हम बोलते हैं कि रनिंग सपोर्ट है। फाइन, ऐसा कुछ फाइन। तो पहला क्राइटेरिया ट्रेंड देखना है हमें। ट्रेंड में सीरीज ऑफ हायर हाइज, मतलब एक एडवांस होना चाहिए, और एडवांस के बाद हम वेट करेंगे कि पुल बैक का टूवर्ड्स द सपोर्ट जोन। तो हमें ये वाला जोन जो है वो नेगेटिव मिलेगा, मतलब एक डिक्लाइनिंग फेज मिलेगा। फाइन, एक डिक्लाइनिंग फेज। तो पहला क्राइटेरिया हमारा हो गया कि अप ट्रेंड सीरीज ऑफ हायर हाइज हायर लोज, यानी कि एक ट्रेंड देखना हमें, बिग पिक्चर देखनी है, और नियर टर्म में प्राइस पुल बैक करना चाहिए टूवर्ड सपोर्ट। सेकंड क्राइटेरिया, अगर प्राइस सपोर्ट की तरफ आ जाता है, फाइन, लेट्स से प्राइस यहाँ पे इस जोन में आ गया, प्राइस इस जोन में आ गया, तो हमें इस जोन में कुछ ऐसे रिवर्सल पैटर्न्स देखने हैं। ठीक है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स, बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स लाइक हैमर, बुलिश एनगल्फिंग, पियर्सिंग लाइन, बुलिश काउंटर अटैक, हमें कुछ ऐसे पैटर्न्स देखने हैं। फाइन, मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ताकि हम एनालाइज कर सकें और प्रिडिक्ट कर सकें कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है कि, तो हमें दो श्योरिटी हो जाएंगी। ट्रेंड एक हमारा सीरीज ऑफ हायर हाइज हायर लोज में है। फाइन, सेकंड हमने उसका पूरा वेट किया कि वो प्राइस डिक्लाइनिंग फेज में आए और हमारे रनिंग सपोर्ट की तरफ पहुंचे। रनिंग सपोर्ट पे पहुंचा तो हमारे दो कंफर्मेशन हो गई कि एक तो ट्रेंड लाइन हमारी है और प्राइस वहां पे आके होल्ड हुआ। होल्ड के बाद उसने कुछ ऐसे पैटर्न्स बना दिए, बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स बना दिए। फाइन, लाइक हैमर, बुलिश एनगल्फिंग, पियर्सिंग लाइन, मॉर्निंग स्टार। फाइन, और पैटर्न के साथ साथ अगर लोअर लेवल से रिजेक्शन मिलता है, फाइन, लाइक एग्जांपल ऑफ हैमर, तो लोअर लेवल से अगर रिवर्सल मिलता है, रिजेक्शन मिलता है, तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हो जाएंगे। ऐसी ट्रेड हम अभी डिस्कस करेंगे इस पूरे सेशन के बाद। फाइन, सो बुलिश रिवर्सल ट्रेडिंग सेटअप के लिए हमें क्या देखना है? ट्रेंड देखना है, एक एडवांस में हो और नियर टर्म में वो डाउन फेज में हो, यानी कि मेन ट्रेंड अप है हमारा और नियर टर्म क्या है? नियर टर्म इज डिक्लाइनिंग फेज। तो पहला जो कैंडल बनेगा वो ऑब्वियसली रेड बनेगा, उसके बाद जो कैंडल कंफर्मेशन कैंडल बनेगा वो हमारा ग्रीन बनेगा। फाइन, तो सपोर्ट, पहला क्राइटेरिया ट्रेंड, सेकंड क्राइटेरिया वो सपोर्ट के पास आता है। हमें वेट करना है कि कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न बने। बुलिश रिवर्सल अगर पैटर्न बनता है तो बहुत बढ़िया है, और उसमें भी अगर लोअर लेवल पे रिजेक्शन मिलता है तो और बढ़िया है। तो ये क्या बन जाएगा कि एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप बन जाएगा। फाइन, अब बात करते हैं हम बियरिश रिवर्सल ट्रेडिंग सेटअप की। तो उसका पहला क्राइटेरिया क्या है कि प्राइस एक सीरीज ऑफ लोअर हाइज या फिर एक
रेजिस्टेंस, फाइन। तो हमें वेट करना है कि प्राइस थ्रो बैक करे कहां तक, इस जोन तक, फाइन। और प्राइस अगर थ्रो बैक करके अपनी रेजिस्टेंस पे चला जाता है तो हमें वहां पे वेट करना है कि कोई बियरिश रिवर्सल पैटर्न मिल जाए, यानी कि शूटिंग स्टार, बियरिश एनगल्फिंग, डार्क क्लाउड कवर, इवनिंग स्टार, फाइन। तो पहला ट्रेंड देखना है, वेट करना है थ्रोबैक का, प्राइस थ्रोबैक हो टूवर्ड्स रेजिस्टेंस पे अगर पहुंचता है तो वहां पे हमें वेट करना है कि कोई हमें बियरिश रिवर्सल पैटर्न मिल जाए, और वहां पे अगर कुछ हायर साइड पे कोई रिजेक्शन मिलता है प्राइस का तो वो हमें एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप मिल जाए, फाइन। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, हमें दोनों केस में सबसे पहले ट्रेंड देखना है, ट्रेंड के बाद देखना है कि प्राइस कहाँ पे पहुंचा है। बुलिश रिवर्सल के केस में सपोर्ट पे पहुंचना चाहिए, बियरिश के केस में रेजिस्टेंस पे पहुंचना चाहिए, फाइन। और फिर हमें प्राइस रिजेक्शन देखनी है, अगर बुलिश रिवर्सल है तो लोअर लेवल पे रिजेक्शन होनी चाहिए तो हम बाय साइड खेलेंगे, और बियरिश रिवर्सल के केस में पैटर्न रिजेक्शन ऑन हायर साइड होनी चाहिए, तभी हम नीचे की तरफ खेलेंगे, फाइन। तो अब हम इन जो हमने चार्ट्स जो पैटर्न्स हमने समझे हैं वो हम चार्ट्स पे कुछ स्टॉक्स में देखेंगे, फाइन। हमने इस सेशन में सीखा है, आज हम उसे चार्ट पे भी इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो पहला स्टॉक है अदानी पोर्ट्स का। तो अदानी पोर्ट्स का अगर हम डेली चार्ट अगर देखें तो ऑन द अपर साइड 900 की रेंज और डाउन साइड 650 के एक रेंज में ये मूव कर रहा है। तो इसमें हम देखें कि हमें हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड जो मिली थी वो देखिए पैटर्न जो बना था वो दिस इज द बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना था, फाइन। एक साइडवेज जोन में मार्केट है, प्राइस डिक्लाइनिंग है, सपोर्ट के रेंज में मिला है, और यानी कि जो प्राइस जो है डिक्लाइन होकर सपोर्ट की जोन में आया, सेकंड क्राइटेरिया हमारा मैच हो गया। उसके बाद हमें एक पैटर्न देखना है जो बुलिश हो, तो बुलिश पैटर्न हमें यहाँ पे मिला, और उसके बाद हमें एक रैली देखने को मिली, फाइन। अब हम सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। इसी में प्राइस साइडवे जोन में है, साइडवे जोन में हमें प्राइस अपर साइड मिला, और अपर साइड मिलने के बाद हमें यहाँ पे एक पैटर्न मिला जिसे हम बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर, फाइन। ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है। यहाँ पे ये जो दो कैंडल है, पहली ग्रीन है और उसके बाद जो सेकंड कैंडल है स्पेसिफाई कर देते हैं, दिस वन, फाइन। ये दो कैंडल, फर्स्ट वन इज ग्रीन वन और सेकंड इज रेड। आप रेड को देखें, रेड में प्राइस ऊपर ओपन हुआ है और उसके बाद प्राइस नीचे आके पहली वाली कैंडल के 50 के नीचे क्लोज हो गया, 50% के। तो यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस, पहला हमारा क्या था कि प्राइस साइडवेज में है, तो अप ट्रेंड में फिर प्राइस हुआ यहाँ से नीचे से 650 से ऊपर साइड गया। अब हमें एक देखना है कि यहाँ पे हमें एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न मिल जाए, किस जोन में, रेजिस्टेंस जोन में, जहाँ, क्योंकि ये जोन क्या है, एक रेजिस्टेंस जोन है। हमें रेजिस्टेंस तक जाने का वेट किया, वेट के बाद हमने यहाँ पे एक पैटर्न मिला जिसे हम बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर, फाइन। डार्क क्लाउड कवर मिला हमें, यहाँ पे दो पैटर्न मिले जिसमें कि दो कैंडल मिली। फर्स्ट कैंडल इज ग्रीन, सेकंड इज रेड कैंडल, जो अपने पहले वाली कैंडल के 50% बॉडी से नीचे क्लोज, फाइन। सेम हमें यहाँ पे मिली है इस जोन में। क्योंकि प्राइस को काफी बार इस जोन में रिजेक्शन मिला है, फाइन। तो हमें इस तरीके की हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेने हैं, ना कि हमें कहीं बीच में ट्रेंड में किसी राइज या फॉल में फंस जाना है। हमें हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड वहीं मिल सकते हैं जहाँ पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस या फिर रनिंग सपोर्ट यानी कि प्राइस अप ट्रेंड में सीरीज ऑफ हायर हाइज हायर लोज के साथ ट्रेड हो रहा हो, या फिर डिक्लाइनिंग रेजिस्टेंस यानी कि डाउनवर्ड स्लैंटिंग लाइन यानी कि डाउन ट्रेंड लाइन, यानी कि जहाँ पे प्राइस सीरीज ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोज के साथ ट्रेड कर रहा हो, फाइन। अब हम एग्जांपल देखते हैं दूसरा, जिसमें हम बजाज फाइनेंस को देखते हैं।
बजाज फाइनेंस हम चार्ट देखें तो हमें इसमें एक डाउनवर्ड स्लैंटिंग लाइन मिली और उसके बाद देखिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे चार्ट पे लाइन ड्रॉ करना, सपोर्ट जोन ड्रॉ करना या फिर अप ट्रेंड लाइन ड्रॉ, डाउन ट्रेंड लाइन, उतना ही आपकी ट्रेडिंग रिफाइन होती चली जाएगी। ये जो सेटअप है ये बुलिश रिवर्सल, यानी कि यहाँ पे हम बुलिश ट्रेड लेनी है हमें। पहला क्राइटेरिया क्या था हमारा, प्राइस एक सीरीज ऑफ हायर हाइज हायर लोज के साथ ट्रेड हो रहा हूँ, प्राइस एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन पे है और प्राइस को कहाँ से, प्राइस यहाँ पे सपोर्ट के करीब आया, सपोर्ट इन द सेंस कि रनिंग सपोर्ट हमारी क्या थी, एक ट्रेंड लाइन। ठीक है, हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो गया कि प्राइस पहले अप ट्रेंड में हो, फिर प्राइस में एक डिक्लाइन आए जो कि प्राइस को उस सपोर्ट के पास ले जाए, और सपोर्ट के बाद हमें क्या वेट करना है कि एक ऐसा बुलिश रिवर्सल पैटर्न मिले। बुलिश रिवर्सल पैटर्न हमें यहाँ पे मिला, अगर आप नोटिस करेंगे दिस इज ए बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, जिसमें कि उसने पहली वाली रेड कैंडल को पूरा एनगल्फ कर लिया और उसके बाद हमें एक इसमें प्राइस में अच्छा खासा एक रिवर्सल देखने को मिला। फाइन, दिस इज द चार्ट ऑफ बजाज फिनसर्व। फाइन, प्राइस में एक सीरीज ऑफ हायर हाइज हायर लोज के साथ ट्रेड हुआ। ट्रेड के साथ साथ प्राइस में एक हमें यहाँ से ऑन द अपर साइड एक फॉल देखने को मिला, यानी कि प्राइस अपने सपोर्ट के पास आया। सपोर्ट के बाद आके हमें कहाँ पे वेट करना है कि एक कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न मिल जाए, रिजेक्शन मिले ऑन द लोअर साइड, क्योंकि यहाँ पे तीन चीज हो गई, चैनल का भी सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। तो ये हमारे लिए ट्रेड सेटअप क्या हुआ, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप। देन कम्स, अब हम स्टॉक देखते हैं ब्रिटेनिया। मैं अगेन रिपीट करूंगा, जितना आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे अपने चार्ट पे उतनी ही आपकी ट्रेडिंग स्किल्स रिफाइन होंगी, क्योंकि हमें जो ट्रेड लेनी है वो हमें हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड तभी बन सकती है जब आप किसी जोन का वेट करें, जब वहाँ पे प्राइस आए, ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस, सपोर्ट पे आता है तो हमें बुलिश रिवर्सल पैटर्न का वेट करना है, रेजिस्टेंस पे जाता है तो हमें बियरिश रिवर्सल पैटर्न का वेट करना है, यहाँ पे बियरिश पैटर्न बने और वहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न मिले हमें। फाइन, और उसके बाद हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस और लोअर प्राइस रिजेक्शन ऑन द लोअर साइड और या फिर हायर साइड रिजेक्शन मिलेगा तो हमें सेल साइड करना है। राइट, तो अभी हम बात करते हैं ब्रिटेनिया की। तो ये हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड में था, यहाँ से इसका ट्रेंड चेंज हुआ, ट्रेंड चेंज होने के बाद इसमें एक रिवर्सल मिला। आप हम इसे भी ट्रेड कर सकते हैं इस जोन को, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रिजेक्शंस मिले हैं, बट हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं माना जाएगा। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मैं आपको बताता हूँ कौन सा वाला है, दिस जोन, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है और ये प्राइस को पुल बैक, यानी कि यहाँ पे प्राइस पुल बैक हुआ है अपनी, या हम इसे बोल सकते हैं ब्रेकआउट का रीटेस्ट। एंड दिस यहाँ पे मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो पैटर्न बना है, इस पैटर्न को हम बोलते हैं पियर्सिंग लाइन पैटर्न। पियर्सिंग लाइन आप इसमें नोटिस करें तो पहली कैंडल है रेड और उसके बाद जो कैंडल बनी है वो ग्रीन बनी है। इसने पहली वाली कैंडल का 50% से ऊपर का जो एरिया है वो एनगल्फ कर लिया है। तो दिस इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कि वो सपोर्ट पे, रनिंग सपोर्ट पे बनी है। प्राइस का
ब्रेकआउट का रीटेस्ट हुआ है और साथ में एक ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न। फाइन, देन कम्स अब हम चार्ट देखते हैं डॉक्टर रेड्डी का। स्टॉक में मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है। अभी स्टॉक जैसे अप साइड में ही मूव कर रहा है, तो यहाँ पे भी एक ट्रेड बन सकती थी, रिजेक्शन हुआ है। और एक ये जोन जो है, ये एक जोन यहाँ से, दिस इज अ रेजिस्टेंस जोन। फाइन, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो अपना एक रोल रिवर्स कर लेता है। तो नाउ यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुआ है तो वो अपना रोल उसने रिवर्स कर लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला और ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। तो रेजिस्टेंस जोन, अब हम देखते हैं पैटर्न अगर हम बात करें तो ये हमें ट्विज़र टॉप पियर्सिंग लाइन, या फिर हम बियरिश पियर्सिंग लाइन, या फिर हम इसे बोल सकते हैं ट्विज़र टॉप डार्क क्लाउड कवर। ये जो दो कैंडल्स हैं, ये दो कैंडल्स हैं, ये वाली पहली कैंडल ग्रीन है, दूसरी रेड है। तो ये हमें पहली कैंडल ग्रीन, सेकंड कैंडल इज रेड, और दोनों के जो हाईज हैं वो सेम है। तो ये ट्विज़र टॉप की कैटेगरी में आ गई। ट्विज़र टॉप के बाद डार्क क्लाउड कवर, क्योंकि पहली वाली कैंडल को जो है ग्रीन कैंडल है, सेकंड कैंडल ने उसे 50% जो उसकी रियल बॉडी है उसको एनगल्फ कर लिया। फाइन, थैंक्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी ट्रेडिंग जर्नी में जरूर मदद करेगा। अगर आपका कोई क्वेरी है रिलेटेड टू टेक्निकल एनालिसिस, डेरिवेटिव एनालिसिस, ऑप्शन एनालिसिस या फिर प्राइस एक्शन, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल प्रोवाइड कर दिया, आप तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स। ब्लिसफुल ट्रेडिंग।